दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फ़ोरम में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है तालीम व तरबियत में हुकूमत या ममलिकत का किरदार व फ़राइज़। देखिए, अगर हम पिछले 20 से 25 साल की पॉलिटिकल सिनेरियो को एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि पिछले 20 से 25 साल में हुकूमत या ममलिकत का बहुत ज़्यादा रोल हो गया। यानी हर शहरी के इंडिविजुअल उसमें हुकूमत का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। क्यों? क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो हुकूमत प्रोवाइड करती है, एजुकेशन का मामला वो हुकूमत करती है, पॉलिसीज़ हुकूमत वो बनाती है, हेल्थ पॉलिसीज़ हुकूमत बनाती है, हम लोग को फैसिलिटीज़ जो देती है वो भी हुकूमत प्रोवाइड करती है। कहीं कमियां हैं, कहीं पर अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो है वो हुकूमत पे ही डिपेंड करते हैं। हुकूमत मतलब अब हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो तालीम और तरबियत के हिसाब से भी हुकूमत या ममलिकत का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी शहरी उससे खाली नहीं है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है और इसी तरह से उसका हुकूमत का इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है इन्हीं वजह से। तो ऐसी सूरत में हुकूमत की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है और जहां पर वो अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा है हमें उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस लेवल पे करना है और जहां उसकी कमियां हैं उसको बताना भी है। तो अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो इब्तदाई तालीम से लेकर हायर स्टडीज़ तक का सारा ख़र्चा जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसकी वजह भी हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम है उनका रेशियो। उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोई रिश्वत का ऐसा मामला नहीं है, वहाँ पर कोई धांधलीबाजी इस तरह की नहीं होती है। उनका ज़्यादातर जो हिस्सा है, ज़्यादा उनका बजट जो है वो एजुकेशन पे लगता है। तो ये एक वजह है कि वो एक डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक। लेकिन अगर हम हमारा मुल्क जो है 125 करोड़ की आबादी है, हम इससे इतनी जल्दी तो तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे कि एक इब्तदाई तालीम का, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, जैसे 12th तक की क्लास तक का फ्री एजुकेशन की ज़िम्मेदारी वो गवर्नमेंट की है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, ज़िम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रही है। उसमें बहुत सारे लूपहोल है, बहुत सारी कमियां हैं और उसमें लगता है बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर फ़राइज़ की बात करते हैं तो इब्तदाई तालीम और तरबियत पर हर शहरी को प्रोवाइड कराना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और उसमें कहाँ कहाँ उसकी कमियां हैं उसको हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। और जहाँ अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हेल्प करने की तो हमें हेल्प भी करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी और उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे भी। ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो है जिसकी एक ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ये भी रहती है कि हर रंग नस्ल के लोगों को तालीम प्रोवाइड करवाएँ, हर मज़हब के लोगों को तालीम प्रोवाइड कराए। नो डाउट तालीम प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बहुत कमियां हैं, हमारे परसेंटेज जो है उसमें अभी उतने डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। और उसके साथ साथ जो हमारे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो उसके लिहाज से लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जिम्मेदारी जैसे कि कहा कि इब्तदाई तालीम से लेके इब्तदाई तालीम तक, कम से कम बेसिक इब्तदाई तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की है और उसको गवर्नमेंट को पूरी तरह से उसको सोचना पड़ेगा और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। और जो तालीम जो है वो किसी भेदभाव, किसी मज़हब, किसी नस्ल, किसी जात पात, किसी को फेवर ना करते हुए तालीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इल्म व फ़न और तिब और सनत, इंजीनियरिंग वगैरह के रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये खुले। और पिछले अगर हम 5-6 साल में देखें तो ये परसेंटेज बहुत कम है। अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम इस्टेब्लिश हुई हैं 5-6 साल में। उससे पहले तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं, तो लेकिन अभी भी ये बात है कि जितने प्रोडक्ट्स हमारे निकल रहे हैं वो उस मार्ग पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है। तो ये अगर हम हुकूमत या ममलिकत की बात करें तालीम और तरबियत में तो कहीं जगह जो है जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उसके साथ साथ जो पैसा है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, बहुत सारा पैसा हमारा रिश्वत में और उसके साथ साथ
ख़रीदारी में, एमएलए एमपीज़ इन सबको ख़रीदारी में, सॉरी टू से, ये सब चीज़ों में चला जा रहा है। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो एक बहुत बड़ी, तो इसी वजह से अगर, तो फिर हमारा जो ओवरऑल जो डेवलप है, जो एक ज़माने में हमारा मुल्क जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो को हम हो सकता है दोबारा से सोने की चिड़िया हो सकती है, लेकिन हम हर फैक्टर पे अगर जब हम वर्कआउट करें, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मेरा ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने तालीम और तरबियत पे अपने इससे पहले के वीडियो में बताया कि घर का क्या रोल होना चाहिए, स्कूल्स का क्या रोल होना चाहिए, माशरे का क्या रोल होना चाहिए। और आज मेरा जो है वो है कि हुकूमत, जब हम घर के लोग अफराद सब जिम्मेदारी सही से निभाएंगे, जब स्कूल्स के सब लोग सही से जिम्मेदारी निभाएंगे, माशरा सही से जिम्मेदारी निभाएगा, उसके साथ हमारा जो ममलिकत है या हुकूमत सही से निभाएगी, तो फिर ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से जो है वो डेवलप होगा। और उसके बाद होगा ये कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्रीज़ होगा। दूसरी बात देखिए, अगर हम हमारे पास केस स्टडीज़ है, बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, हो सकते हैं डेवलप कंट्री के, तो जब हम उसकी केस स्टडीज़ को पढ़ेंगे तो ये 4 फैक्टर का रोल, घर, माशरा, स्कूल और हुकूमत, इन सब का जो रोल है उसको पूरी तरह से निभाना पड़ेगा उनके साथ। अक़लियत की बात करें तो लगभग 25 से 30% हमारे मुल्क में अक़लियत हैं। अक़लियत में मुस्लिम भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, बुद्धिज़्म भाई है, सिख भाई है, पारसी भाई हैं, इसी तरह से और कम्युनिटी है। इनका जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं और ख़ास तौर पे इनको थोड़ा सा फ्रीडम दें, अक़लियत को अपनी पसंद के इदारे खोलने के और अपने सिलेबस को रन कराने के, अपने एजुकेशन सिस्टम को रन कराने का इनको फ्रीडम थोड़ा सा दें। तो ये जो कौम के अंदर एक इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी है, उस कॉन्फिडेंस को जब अब तक बूस्टअप हो जाएंगे, तो फिर जब ये 25-30% जो तबका है जब ये डेवलप करेगा तो फिर ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो भी होगा। उसके साथ देखिए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का हाल ये है कि वहाँ से बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही है। इस लिहाज से देखा जाए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी हो पा रही है। तो उसमें एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वही बच्चे जा रहे हैं जो पढ़ने में पहले से बहुत अच्छे हैं, तो इस लिहाज से वो अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को सारा क्रेडिट ले जाती है। लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं या जिनका नाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पा रहा, तो वो प्राइवेट में ले रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो इधर सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं, इस 2 फैक्टर्स में हमें सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो अपनी अच्छी तरह जिम्मेदारी करें, और जो बच्चे अच्छे आ रहे हैं उनको और अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करके उसको और अच्छे मौका पर पहुँचाएँगे तो बहुत डेवलपमेंट होगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ये है कि किसी ना किसी तरह से उनको गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करे तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है उनका भी डेवलपमेंट होगा। अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है तो एक तरफ से गवर्नमेंट पूरा का पूरा 100% सपोर्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को दे रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दे रही है। तो इसलिए प्राइवेट वालों का भी अपने अखराजात होते हैं, सैलरी को देना होता है और अपने अखराजात साथ साथ उनको एफिलिएशन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर करना पड़ता है, देना पड़ता है अंडर द टेबल। तो ये सारे फैक्टर की वजह से उन्होंने अपनी फ़ीस ज़्यादा बढ़ा रखी। इस वजह से भी हमारे यहाँ एक अच्छे प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहे। इन दोनों को सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और जब तक ये दोनों चीज़ें मुनासिब ने दोनों चीज़ों को एक बैलेंस नहीं आएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडिया के बाद जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक रेशियो, बराबर का रेशियो है, तभी ओवरऑल जो है उनके डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ तालीम का बजट, अगर हम बजट की बात करें तो हमारा जो बजट बहुत हर साल दूसरे बजट के मुकाबले में, डिफेंस और उन सब चीज़ों के मुकाबले बहुत कम बजट रहता है। इसको जब तक हम बजट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। स्कॉलरशिप का बंदोबस्त है हमारे यहाँ, लेकिन किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। अच्छे स्टूडेंट्स को अगर अच्छे प्रॉपर तरीके वक्त पे स्कॉलरशिप मिला करे तो वो जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि PhD जब कोई बंदा करता है तो 30 साल के
आसपास की उसकी एज होती है, उस एज में भी उसको स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है आज के उसमें, और या बहुत कम स्कॉलरशिप मिल रही है, तो फिर वो बंदा जब वो पीएचडी जो लोग कर रहे हैं वो तख्लीकी जहन के ज़्यादा लोग होते हैं, वो बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत पेटेंट करवा सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने देश का नाम बहुत कर सकते हैं। उस पेटेंट के बेसिस पे फिर हम उसको सेल आउट करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन उनका जहन नहीं लगा हुआ, उनका जहन उनको बेसिक जो नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है इन लोगों के लिए, इनको स्कॉलरशिप इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो जहन उनका रिसर्च में लगना चाहिए था वो रिसर्च में ना लगकर वो बेचारे दूसरी तरह से पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग्स पढ़ाते हैं, इस तरह से चीज़ें हैं। तो जब तक हम जहन एक तरफ नहीं लगाएंगे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें ख़ास तौर पे फिज़िकल हैंडीकैप लोग हैं या डिसेबल्ड पीपल्स हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए बहुत कुछ सोचना है, मासूम बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि इनका किस तरह से उनको डेवलप किया जाए। और एक तबका बहुत बड़ा तबका है, इसको भी कैसे हम, इसके लिए नो डाउट हमारे पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज़ भी अपना पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं और उनका माइंड भी डाइवर्ट है। तो एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम किया जाए, हर मिनिस्ट्री अपनी जिम्मेदारी समझे, तो फिर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जो मेरा टॉपिक है वो तालीम और तरबियत में हुकूमत या ममलिकत का किरदार और फ़राइज़ वो जस्टिफाई कर पाएंगे। उसके साथ तालीम को आसान बनाना ये भी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो सकती है, वो किस तरह से आसान बनाए, दिलचस्प पैदा करे, उस सिस्टम्स में मौसर बनाने के तरीके, उस पर रिसर्च हो, उस पर तजुर्बात किए जाएँ कि हम आसान से आसान तालीम कैसे करें बच्चों के अंदर, ताकि बच्चे जो है वो आसानी से चीज़ों को सीखें और फिर उसको अडॉप्ट करें, तभी जाके हमारे मुल्क से एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर्स, अच्छे डिफेंस मिनिस्टर, अच्छे सिविल सर्वेंट निकलेंगे। फिर जो रोल होगा हुकूमत का वो अपना जस्टिफाई वो आगे कर पाएंगे। दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने कोशिश करी है कि तालीम और तरबियत में हुकूमत या ममलिकत का किरदार और फ़राइज़। इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।